चुनाव 2027 का होगा, इसमें एक तरफा जीत भाजपा की होगी। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगे और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम हो। लंबे वक्त से हिमाचल में एक चर्चा आम है जिसमें ये कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बारी बारी से सत्ता में आने की आदत है, लेकिन अगर तमाम चीजों को खंगाला जाए तो ये साफ हो जाता है कि ये जो दोनों दल हैं, ये दोनों हवा पर सवार रहकर सत्ता में आते हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हवा में सवार रहते हैं, लेकिन दोनों दलों में एक भी नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसे ये कह सके कि उसका हवा था। हवा भी ऐसा था कि उसने सरकार रिपीट कर ली। उससे भी बड़ी बात ये थी कि ऐसा भी नेता नहीं हुआ जिसका हवा कुछ ऐसा हो कि विरोधी दल उससे खौफ खाए। और हवा हर 5 साल के बाद बनती है। 5 साल के कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी तैयार होती है, तो कभी बीजेपी सत्ता में चली जाती है, कभी कांग्रेस सत्ता में चली जाती है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर सारी जो सियासत है हिमाचल की उसे खंगाला जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि हवा ही है, हवा किसी का नहीं है। हर 5 साल में जब एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है तो एक हवा भी खड़ी हो जाती है और उसमें जनता ये मान लेती है कि भैया इस बार तो बीजेपी सत्ता में थी तो अगली बार कांग्रेस आएगी, इस बार कांग्रेस थी तो अगली बार बीजेपी सत्ता में आएगी। और इतिहास को भी अगर देखें तो ये बखूबी साबित हो जाता है कि हिमाचल है, यहाँ पर हवा है, शुद्ध हवा है सियासत की भी, जो हर 5 साल में बदल जाती है। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए तो ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और उनके सामने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे और उसके बाद पीढ़ी परिवर्तन हुआ बीजेपी के अंदर। जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2022 में जब दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और हवा थी कांग्रेस की, हवा बनी हुई थी और मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर पुराने दौर की भी बात करें तो 1983 में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, एक बार बने, फिर चुनाव हुए। 90s में मुख्यमंत्री पद जो था वो मिल गया शांता कुमार को और उसके बाद फिर हवा थी, दोबारा से जो वीरभद्र सिंह थे वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जब हालात बदले और परिप्रेक्ष्य बदला तो प्रोफेसर धूमल सामने आए और जब उन्होंने पहली दफा सत्ता संभाली तो उनके साथ ही हिमाचल विकास कांग्रेस यानी बीजेपी नीत सरकार जिसको कहा जा सकता था वो बनी। लेकिन हवा की बात थी और इसमें हवा बनकर खड़ी हो गई थी हिमाचल विकास कांग्रेस। लेकिन प्रोफेसर धूमल ने पहले ही कार्यकाल में जो हिविंका थी उसे अगर मैं ये कहूँ कि सियासी तौर पर निगल लिया तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज जितने भी हिविंकाई रहे हैं, चाहे वो पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा हो या फिर डॉक्टर रामलाल मारकंडा, वो बीजेपी के हिस्से बने और आज तक जितने भी इन लोगों के किस्से हैं वो तमाम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी उस हवा में ऐसी हवा बनी कि जो कांग्रेस के साथ डॉक्टर मारकंडा का और अनिल शर्मा का लिंक था वो टूट गया। खैर उसके बाद 2017 में प्रोफेसर धूमल के नेतृत्व में चुनाव हुए, लेकिन वो हार गए और जो मुख्यमंत्री पद था वो मिल गया जयराम ठाकुर को। और जयराम ठाकुर का भी कार्यकाल 17 से 22 चला। 22 के एंड में आके जो हवा थी बीजेपी की उसका भी दी एंड हो गया और आगे साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये था फ्लैशबैक। लेकिन अगर प्रेजेंट माहौल की बात करें तो अब ऐसा माहौल बनने शुरू हो चुका है कि हवा का इंतजार है बीजेपी को भी और उसी हवा पर सवार होकर जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम 2027 में सत्ता में आ जाएंगे। यानी वो बात साबित हो गई कि ना जो हवा है ना वो वीरभद्र सिंह का बन पाया था, ना वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का बन पाया था, ना उसके बाद ठाकुर जयराम का बना और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का जो हवा है वो बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि हवा अब विपरीत परिस्थितियों पर चलती हुई नजर आ रही है। और होता क्या है, इस सारे सिलसिले को जब आप देखेंगे तो
पहले 3 साल विपक्ष में जो कोई भी बैठा होता है वो चुप बैठा होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन जैसे ही उतराई की तरफ सरकार बढ़ती है तो इनका पारा चढ़ने शुरू हो जाता है। हाल ही के दिनों में देखिए बीजेपी बहुत हमलावर हो रही है। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस भी सुप्त अवस्था में थी, और जब लग गया कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो 2021 से कांग्रेस ने माहौल बनाने शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या है, दरअसल दोषी इसमें जो हवा बनाने में ये कोई नेता लोग नहीं है, इनकी इतनी काबिलियत नहीं है कि ये वो हवा तैयार कर सके। हवा तैयार कर देते हैं हम और आप लोग कि भैया 5 साल जो थी वो कांग्रेस रही, अब 5 साल बीजेपी आएगी, 5 साल वो थी तो अब दूसरी पार्टी आ जाएगी। हम लोगों का अच्छा दौर कब आएगा? ये लोग तो अपनी हवा में सवार रहते हैं। लेकिन अगर उसी तरीके से देखा जाए तो कोई ऐसा हवा ऐसा नहीं बना सके हैं हिमाचल के पुरुष नेता जिसके से ये माना जाए कि इनका हवा था। दूर क्यों जाना, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ममता बनर्जी लगातार सत्ता में रही एक महिला थी, उसे कहा जा सकता है कि उनका हवा था। जब हवा बनाने की बात आई तो बीजेपी ने वहां पर भी पश्चिम बंगाल में भी अपनी हवा बनाई और उसी हवा पर सवार होकर जो ममता बनर्जी का हवा था उसे खत्म कर दिया। लेकिन हिमाचल में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हवा जो है वो हम लोगों के लिए बन जाता है कि हम लोग कहेंगे कि इस बार तो बीजेपी, इस बार तो कांग्रेस। कभी अपनी बारी का इंतजार किया आपने? और एक सवाल तो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये हवा की जो राजनीति है इसमें हमारे सपने हवा नहीं हो रहे हैं क्या? क्या ऐसी काबिलियत इन दोनों दलों में है कि ये रिपीट करके दिखाएं? आपको पिछले चुनावों की बात कर लें, जब बीजेपी ने मिशन रिपीट की बात करी थी और कांग्रेस थी मिशन डिफीट के ऊपर कि हम आपको डिफीट करेंगे, रिवाज बदलेगा बीजेपी का नारा था, और कांग्रेस थी कि रिवाज नहीं बदलेगा। अब इन तमाम लोगों से सवाल पूछिएगा, जब बीजेपी आए तो उनसे पूछिएगा कि भैया अब रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने ही नारा दिया था कि रिवाज बदलेगा। और कांग्रेस से भी पूछिएगा कि आपने मिशन डिफीट कहा था और कहा था कि रिवाज नहीं बदलेगा। तो अगर रिवाज नहीं बदला तो फिर बीजेपी का सत्ता में आना तय मानिए। जो हम लोगों की आदत है हिमाचल की, किन लोगों के साथ चलते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे मुद्दों को ये लोग उसी वक्त उठाते हैं, दोनों दलों के नेता, जब इन्हें सत्ता में आना होता है। इनका जो सत्ता काल है वो हमें सताने वाला काल साबित होता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो आपने एक बात सुनी होगी कि अर्श और फर्श का जिक्र होता है, जिसमें अर्श 5-5 साल के बाद बीजेपी को भी मिल जाता है, कांग्रेस को भी मिल जाता है। हम लोगों के हिस्से में तो फर्श ही रहता है, हम लोग कभी अर्श पर नहीं पहुंच पाए। आज हालात क्या है, जो अर्श जिसे आसमान कहते हैं वहां से आफत बरस रही है। पहले भी जो 3 बरसातें हुई उसमें आपदा रही, यानी अगर कांग्रेस कहेगी तो उसको एक शैडो मिल जाएगी उसी अर्श की तरफ से जहां से आफत बरसी थी। और बीजेपी की बात करेंगे तो वो भी यही कहती है कि हमारे तो 2 साल थे सत्ता के, जब जयराम मुख्यमंत्री थे तो कोविड काल में चले गए। हमारे सिर पर, फर्श पे बैठे लोगों के सिर पर जो अर्श से मुसीबत पड़ती है वो भी हम लोग झेलते हैं। कोविड काल का बहाना हो गया उनके पास, और जो दूसरी चीजें हैं, जो आपदाएं हैं, कुदरती आपदाएं हैं, उनका बहाना हो गया कांग्रेसियों के पास। हम और आप लोगों के पास क्या है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग हवा बनाते हैं और उसी हवा पर सवार होकर इन लोगों का सफर जो है वो चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो शुरू हो जाता है। हम तो ये कहे ना कि एक ना तो विपक्ष की भी भूमिका में आ सकते हैं, ना सत्ता पक्ष की भी भूमिका में आम आदमी आ सकता है। निष्पक्ष रहने की आदत वो हम में नहीं है। हम तोल मोल कर बात नहीं करते हैं। जो ये लोग हमें समझाते हैं हम उन्हीं मुद्दों पर उलझ कर रह जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था वो बीजेपी के वक्त में भी था, वो अब कांग्रेस के वक्त में भी है। हमारा वक्त कहाँ है, जरूर सोचिएगा। ये हवा वाले तो हवाबाजी का खेल करते रहेंगे, लेकिन असल हवा जो है वो हम लोगों के सिर पर सवार है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि शनि की दशा है, ढैये की है, 7.5 है, तो हम लोगों के सिर से ये जो दशा है ये कब हटेगी और हम लोगों को कब कोई ऐसा हुक्मरान मिलेगा जो
हमें दिशा दिखा सके या हमारे सपनों को उस दिशा में ले जा सके जिससे आज हमारा यूथ भी जूझ रहा है, जिससे आज हमारी तमाम जो समाज के वर्ग हैं, जो उम्र के लोग हैं, वो भी जूझ रहे हैं। जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.